सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदया और मेरे प्यारे सहपाठियों। सर्वप्रथम मैं अविनाश मिश्रा और नितिका शाह आज 14 सितंबर के हिंदी दिवस समारोह में आपका गरिमामय स्वागत और प्रणाम करते हैं। आप सभी जानते हैं, हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के पीछे अनगिनत साहित्यकारों, संतों और कवियों ने अपना योगदान दिया है। तो साथियों, मैं आज आपके सामने कुछ पंक्तियां कहकर इस समारोह का शुभारंभ करती हूँ। हिंदी मीठी मधुर वाणी सबके मन को बहलाती है, हर शब्द में शहद घुला सबके मन को भाती है। इसी के साथ हम बुलाते हैं अदिति वाघेला, जो गाना प्रस्तुत करते हुए अपनी मन की भावनाओं को राजभाषा के प्रति व्यक्त करेगी। नमस्कार, मैं आज हिंदी दिवस पर एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, हिंदी मुझको प्यारी है, हिंदी राज दुलारी है, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। भारत की है प्यारी हिंदी, भारत की फुलहारी हिंदी, बोले जनता सारी हिंदी, हर यश की अधिकारी हिंदी, हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है। धन्यवाद। बहुत खूब, सही गाया है। हिंदी मेरी भाषा है, हिंदी मेरी आशा है, इसलिए इसे राजभाषा कहा गया है। आपको पता है हिंदी भाषा राजभाषा कैसे बनी? इस बारे में जानकारी देने के लिए आती हैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा यशवी, जो हमें बताएंगी कि हिंदी भाषा राजभाषा कैसे बनी। आदरणीय प्रधानाचार्य, माननीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। हम सबकी पहचान है हिंदी, मातृभूमि की शान है हिंदी। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अडिग प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत देश में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान में हिंदी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। हिंद देश के हम, हिंदी ही हमारी बोली है, सरल सहज आसान हिंदी ही सबसे बोली है। हिंदी भाषा सबसे सरल, सहज और मृदु भाषा है। यह भाषा अपनी अभिव्यक्ति करने का सबसे आसान माध्यम है। भारत में 14 सितंबर 1953 से प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का महत्व बताना, उसको बढ़ावा देना तथा प्रचार प्रसार करना है। आज भी हिंदी भाषा पूरे विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में से तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का भी अपना स्थान है, पर इस वजह से हम हमारी राजभाषा हिंदी को भुला नहीं सकते हैं। आओ सब मिलकर इस हिंदी दिवस पर शपथ लेते हैं कि हम हमारी राजभाषा हिंदी का सम्मान करेंगे और अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है, सम्मानित हो राजभाषा, सबकी यही अभिलाषा। जय हिंद, जय भारत। उत्तम, धन्यवाद यशवी, हमें हिंदी भाषा के बारे में जानकारी देने के लिए। हिंदी भाषा को जीवित रखने के लिए अनेक लेखकों ने, कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपनी रचनाओं के द्वारा। तो हम बुलाते हैं कक्षा 4ठी अ की छात्रा
विहा मेहता, जो हमें सुप्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सुप्रसिद्ध हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, झड़ जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहेजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहेजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत खूब विवा मेहता इस कविता के लिए। इस कविता ने हमारे मन में एक खुशी जागृत की है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं कहानी, गद्यांश, पद्यांश, दोहा आदि। तो आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो कक्षा 6वीं ब का छात्र कृष अय्यर सुनाने जा रहे हैं। सबसे बड़ा शत्रु। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर वो अपना आपा खो बैठता। उस लड़के से परेशान होकर उसके पिता ने उसे कीले से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। लड़के ने ऐसा ही किया। अगले दिन लड़के को 40 बार गुस्सा आया। इतनी ही कीलें उसने उस बाड़े में ठोक दी। धीरे धीरे थैलों में कीले की संख्या घटने लगी। फिर उस लड़के ने सोचा, इतनी मेहनत करने से बेहतर वो अपने गुस्से पे काबू पा लेता। उसने कुछ ही हफ्तों में अपने गुस्से पे बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि लड़के ने दिन में एक भी बार गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता के इस बारे में बताया तो उसके पिता ने उसे फिर और एक काम दिया। उन्होंने कहा, अब हर दिन जिस दिन तुम्हें गुस्सा एक भी बार न आए तुम भाड़े से एक कील निकाल लो। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत दिन बाद लड़के ने आखिरी कील भी भाड़े से निकाल दिया। तब वो खुश होकर अपने पिता के पास गया। तब उसके पिताजी ने उसका हाथ पकड़कर भाड़े के पास लेके गए और बोले, बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदे देख पा रहे हो? अब वो भाड़ा पहले जैसा नहीं बन सकता है जैसे वो पहले था। तुम गुस्से में कुछ ऐसा कह जाते हो कि वो शब्द इसी तरह सामने वाले इंसान के दिल पे गहरा घाव छोड़ देते हैं। इस कहानी की सीख है कि हम गुस्से में कई बार गलत कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे काबू पाना सीखो। बहुत खूब कृष, धन्यवाद इस कहानी के लिए जो आपने इतनी अच्छे से प्रस्तुत किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बुलाना चाहते हैं कक्षा 6वीं ब की छात्रा शीर्षा, जो एक दोहा प्रस्तुत करना चाहती है। नमस्कार, हिंदी दिवस प्रस्तुत दोहा।
अपनी भाषा बोलते आती जिसको लाज, बन सकता है वह देश कब दुनिया का सरताज। हो हिंदी का देश में पहले उचित प्रसार, तब जाकर यह विश्व में पाएगी सत्कार। सभी प्रांत की बोलियां दे हिंदी को मान, राष्ट्र एकता का करे मधुर सुरों में गान। हिंदी के प्रति हिंसा मन से करे समाप्त, विश्व मंच पर तब इसे होगा गौरव प्राप्त। हिंदी भारत देश की जनता की आवाज, हो इसमें संपन्न अब शासन के सब काज। हिंदी से अभिव्यक्ति की सभी कार्य है साध्य, फिर अंग्रेजी पालकी क्यों धोने को भाग्य। बने कार्य व्यवहार की हिंदी भाषा आज, तब कल इसके शीश पर होगा गौरव ताज। धन्यवाद। धन्यवाद शेषा, बहुत बखूबी से आपने दोहा का प्रस्तुतिकरण किया है। हिंदी हमारे राष्ट्र की भाषा है। उस पर तीसरी कक्षा की छात्रा रुद्रा गडकरी एक गीत प्रस्तुत करेगी। नमस्कार। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपनी मधुर आवाज में हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा गीत को प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासक की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासक की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासक की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने हैं। मुकुट राज भाषा का सर्व शोभित इसके गहने हैं। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासक की भाषा। पढ़े वही जो लिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता हिंदी में पाई है। संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासक की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शासक की भाषा। धन्यवाद। धन्यवाद रुद्रा इस गीत के लिए। अब आपके सामने कक्षा 8वीं ओ का छात्र एक कविता के आधार पर हिंदी राजभाषा के विषय पर अपने कुछ शब्द व्यक्त करेगा। मोहब्बत की जो भाषा है, मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है। क्या है माँ की परिभाषा, क्या है माँ की परिभाषा में हिंदी बताती है। चाहे सुबह हो माँ के भजन या रात को हो दादी की लोरियाँ, चाहे सुबह हो माँ का भजन या रात को दादी की लोरियाँ। ख्वाब का बिस्तर हमें हिंदी दिखाती है, हमारे ख्वाब का बिस्तर हमें हिंदी दिखाती है। भले हम दिखावे के लिए मॉम और डैड कहते हैं, भले हम दिखावे के लिए मॉम और डैड कहते हैं, लेकिन जब हमें चोट लगती है तब हम माँ चिल्लाते हैं, तब हम माँ चिल्लाते हैं। नकली पैर चलने का सहारा ज़रूर बन सकते हैं, नकली पैर चलने का सहारा ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन दौड़ने के वक्त रफ्तार के लिए असली पैरों की ज़रूरत होती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी बताती है, मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी बताती है। क्या है माँ की परिभाषा, क्या है माँ की परिभाषा हमें हिंदी सिखाती है। धन्यवाद। अति उत्तम। इस कविता के द्वारा हमारे मन में राष्ट्रभाषा के प्रति आदर भाव फिर से जागृत हो गई है। धन्यवाद पलाश। अब हम हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं, तो हम बुलाते हैं कक्षा 7वीं अ की छात्रा देविका अय्यर को, जो धन्यवाद के भाषण के साथ इस कार्यक्रम को पूर्ण विराम लगाएगी। सभी को सुप्रभात। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आभारी। एक बार एक महान व्यक्ति ने कहा, कृतज्ञता महसूस करना और उसे व्यक्त न करना उपहार को लपेटने और न देने के समान है।
सबसे पहले मैं इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपनी आदरणीय निदेशक महोदया श्रीमती सोमा भट्टाचार्य और प्रशासक नुपुर मात्रे को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति और मार्गदर्शन से हमें शोभायमान किया। हम भाग्यशाली है कि हमारी प्रिंसिपल मैडम श्रीमती शीजा गोगिस द्वारा सहायता प्रदान की गई है। अंत में मैं सभी छात्रों और शिक्षकों को इस अद्भुत हिंदी दिवस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।